तो इस वीडियो में हम लोग समझते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल के बीच का डिफरेंस। तो समझने के लिए हम लोग एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। जैसे बेसिक क्या है कि हम लोग एक बल्ब लेते हैं, बल्ब को एज अ रेजिस्टेंस हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। और उसको जो है सो हम एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो बैटरी मतलब यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस इसका होगा, हम लोग ने डिफरेंस बताया है। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस इसका अपना होता है और इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया। इसमें एक स्विच लगा दे रहा हूं मैं, तो यहाँ पे एक स्विच लग गया। और जैसे यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग ऐसे डॉट डॉट से दिखा देंगे। और ये ईएमएफ है और ये हमारा बल्ब है, तो कैपिटल आर से दिखा दिए। तो मैंने यहाँ पे दिखाया कि स्विच हमारा क्लोज है, इसका मतलब यहाँ से हमारा करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है और इस तरफ से आ जाएगा, तो ये आई हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इस बैटरी, ये जो पूरा सेटअप बैटरी दिख रहा है, जैसे कि हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे करंट निकल करके ये पास होता है, तो कुछ यहाँ पे लॉस होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप बैटरी जो लाते हो, मान लो कि आपने बाजार से, मार्केट से 10 वोल्ट का बैटरी लाया है, और तो उस टाइम पे तो वो 10 वोल्ट है, उसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रो, इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका मतलब ये फोर्स नहीं है, बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिकली केमिकल चीज का बात होता है। कि इलेक्ट्रोमोटिव का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चीज है, और एम फॉर मोटिव मतलब मोशन। तो वहां पे इंटरनली जो हम इलेक्ट्रिक मोशंस करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशंस करा रहे हैं एक केमिकल फोर्स प्रोवाइड करके, इसीलिए इसका टर्म्स आया है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बेसिक यहाँ पे हमको समझना ये था कि 10 वोल्ट का अगर हम लोग मार्केट से एक बैटरी लाते हैं तो वो है ईएमएफ ऑफ अ सेल। लेकिन आप जैसे उसके साथ एक बल्ब कनेक्ट करते हो, सर्किट क्लोज हो जाता है, तो वो 10 वोल्ट नहीं रहता है, वहां पे वो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कुछ वोल्टेज कंज्यूम करना स्टार्ट करता है, तो वहां वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो जो हमारा इक्वेशन होता है कि हमने मार्केट से लाया था E, मतलब E इक्वल टू 10 वोल्ट बोल सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम उसको एक अलग बल्ब से कनेक्ट करते हैं तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इसकी वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जब इसमें करंट जाएगा, आई जाएगा इसमें, तो कितना होगा, ओम्स लॉ से आई आर। तो इसमें जो है वो आई आर जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो इतना जो बंद करके आएगा, अब इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये 10 वोल्ट है और आपका कंजम्पशन 2 वोल्ट हुआ, तो 8 वोल्ट ही बच रहा है। तो इस 8 वोल्ट को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो इसी को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल्स टू E माइनस आई आर होता है। तो इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि जो ईएमएफ होता है वो जब हमारा ओपन सर्किट में, अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो उस टाइम पे पूरा बल्ब तो ग्लो करेगा नहीं है, उस टाइम पे हमारा ईएमएफ ना 10 वोल्ट पूरा का पूरा रहेगा। लेकिन आप जैसे कि इसको क्लोज करते हो तो यहाँ पे इसका जो कंजप्शन हो जाता है वो ऐड होकर के, ड्रॉप होकर के ये कम हो जाता है, 8 वोल्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे जो हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट या टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। तो यही डिफरेंस हम लोग यहाँ पे कुछ लिखे हैं। पहला जो डिफरेंस है कि व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट, मतलब सेल अगर हमारा ओपन सर्किट में रहेगा तो उस टाइम पे the potential difference between the terminal of the cell is called EMF। मतलब आप यूज जब नहीं करे, उसमें बल्ब नहीं लगाए हो, तो उस टाइम पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस पूरा एग्जैक्टली EMF को रिप्रेजेंट करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आप क्या करो कि यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दो, तो आपको जो भी शो करेगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहे कि व्हेन द सेल इज इन क्लोज्ड सर्किट, आप जैसे कि इसको क्लोज करोगे तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है केमिकली, तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो उस टाइम पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस वो शो करेगा बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। कि अब टर्मिनल वोल्टेज कितना है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। सेकेंड जो हमारा डिफरेंस है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो इसको तो करंट से कोई लेना देना नहीं है। जब हमने करंट डाला तो उस टाइम पे क्या घट गया, टर्मिनल वोल्टेज आया मेरा बन करके। तो हमारा जो ऑल ओवर देख रहे तो ई कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। ये लाने के लिए करंट का होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो करंट पे है वो डिपेंड नहीं करता है। सो इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जो भी हम सेल से करंट ड्रॉन कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो डिपेंड कर रहा है, सो इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। मतलब यहाँ पे ये करंट पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से हमारा ऑल ओवर वैल्यू घट जा रहा है।
थर्ड डिफरेंस है कि इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज व्हेन सेल इज इन यूज। बात सही है कि अगर आप 10 वोल्ट लाए हो तो अगर हम बात करते हैं कि अगर इसका वैल्यू और ये मान लीजिए कि माइनस होकर के 8 वोल्ट आया हुआ है, तो ये वैल्यू और इस वैल्यू को देखेंगे तो ईएमएफ का वैल्यू क्या है हमारा ज्यादा है। जब बैटरी यूज में है उस टाइम पे ईएमएफ का वैल्यू 10 है और जो ऑल ओवर हमारा आ रहा है वो 8 वोल्ट है। तो वही बोल रहे हैं इट्स वैल्यू जो ईएमएफ का वैल्यू है वो ग्रेटर होता है देन टर्मिनल वोल्टेज से जब आपका सेल इज इन यूज में होता है। और इट्स वैल्यू इज लेस देन, इसी का उल्टा आप बोल दो कि इट्स वैल्यू इज लेस देन ईएमएफ when the cell is in use। जब सेल यूज में होता है तो टर्मिनल वोल्टेज लेस होता है और ईएमएफ का वैल्यू बड़ा होता है। अब यहाँ पे अगर आप किसी को चाहिए कि करंट कितना होता है तो आप प्लीज करंट का जो है सो फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमको जो मिल करके यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो ईएमएफ से मिल रहा है तो ई हो जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर दोनों सीरीज में है तो ऐड कर देंगे। तो करंट निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे आई इक्वल्स टू ई डिवाइड बाय आर प्लस स्मॉल आर। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से आप कितना करंट आ रहा है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।